सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आज। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है, ये कहाँ से बनता है, क्या किया जाता है इसमें, आइए इसको सीखते हैं हम यहाँ पे। तो क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, कहाँ से बनता है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण होता है, मिति मीन्स माप होता है। ठीक है, तीन कोणों की माप जो होती है वो क्या होती है, त्रिकोणमिति होती है। अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि तीन कोणों की माप जो होती है वो त्रिकोणमिति होती है। त्रिकोणमिति का कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कहीं पे खंभा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई खंभा है, खंभा पर यहाँ पे जैसे ज़मीन से एक खंभा है ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, इस स्थान पे हम खड़े हैं और खंभा जो है हमसे 2-3 गुना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे खड़े हैं हम, वहाँ से उस दूरी तक देखते हैं ऊपर, तो हमें कैसे इस दूरी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, आज इसका परिचय पहले पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है। ठीक है, कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, अब इसमें हम इसको यहाँ पे कर्ण से दर्शाते हैं, यहाँ पे लंब से, यहाँ पे आधार से। ठीक है, अब इसके बारे में पहले सीखते हैं कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज तो हमने पढ़ा है, सीखा है कि समकोण त्रिभुज कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, ये तो हम बना लिए, मान लेते हैं यहाँ पे ABCD नाम भी दे दिए, लेकिन हमें कैसे इसमें हम निकालेंगे त्रिकोणमिति, कैसे हम पढ़ेंगे इसको, आइए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का कोण कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, तो जब 90 अंश होता है और समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है, कर्ण हो जाती है। अब लंब और आधार को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। जब यहाँ पे अगर कोण हमें ए निकालना हो, ठीक है, अगर कोण ए को हम निकालते हैं यहाँ पे, तो कोण ए को जिस कोण के सामने वाली भुजा की बात की जाए उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं। और लंब को इसे हम हाइट से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे, हाइट से भी लिखा जाता है। ठीक है, कहीं पे जब आगे त्रिकोणमिति का प्रयोग करोगे उसमें जब हमें सवाल लगाने पड़ते हैं ऊंचाई और दूरी का, ठीक है, इसी में एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी का, जब उसमें यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं कहीं पे यहाँ पे लंब दिया रहता है, इसकी लंबाई दिया रहती है, कहीं पे इसकी ऊंचाई दिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइट भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको देखो कैसे समझते हैं, ये तो हम समझ लिए लंब। अब इस यहाँ पे हम कुछ दिया गया है, देखते हैं लंब और कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण के बारे में हम सीख लेते हैं। देखो, अगर जब दो भुजा, ठीक है, दो साइड हमें अगर पता चल जाए तो तीसरी साइड क्या होगी, वो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी। तो इसमें पहली भुजा, पहली क्या हो गई, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और कोण एक मतलब जिस कोण की बात की जाए, जिस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, जिस कोण के सामने वाली भुजा की बात की जाए, मतलब यहाँ पे अगर एक कोण की बात की जा रही है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला क्या होता है, कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये तो पता हो गई। अब दो भुजा जब हमें पता हो गई, तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। अब इसी को दूसरी तरीके से समझ लेते हैं हम। दूसरे तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 90 अंश वाली भुजा हमेशा क्या होती है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंब हो गए, ये आधार हो गया। अब कैसे आधार हो गया इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम ए एंगल को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सी एंगल को ले रहे हैं, सी वाला जो कोण है उसको हम ले रहे हैं।
तो हमारा यहाँ पे पहले हम बता दिया गया है कि जिस कोण के सामने वाली भुजा, मतलब जिस कोण के सामने वाली भुजा की बात की जाए वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी जो शेष बचता है वो आधार कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, ये तीनों चीज हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का फलन, अनुपात फलन पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे। तो अनुपात क्या होता है, आइए उसको सीखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, अनुपात मतलब ये जो यहाँ पे त्रिकोणमिति का जो ये सिंबल बनाए गए, यहाँ पे समकोण जो त्रिभुज यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, इसमें जो आधार होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, ये किसी का अनुपात होता है। ठीक है, इसमें किसी का अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे लंब बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे लंब हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, लंब बटे आधार हो गया और कर्ण बटे लंब हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। ये सभी जो यहाँ पे है इसका अनुपात कितना होता है, 6। ये 6 अनुपात हमेशा त्रिकोणमिति में काम आते हैं। ठीक है, इसको चाहे आप लोग याद कर लीजिए, और ना याद कर पाएँ तो इसके याद करने का तरीका अभी हम बताते हैं कुछ देर में। तो पहले इसमें यहाँ पे ये सीखते हैं कैसे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक साइन होती है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति फलन होती है, अनुपात होती है, ये त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, इसे कॉस, इसे टैन बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसे साइन बोलते हैं, इसे कॉस बोलते हैं, इसे टैन बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, फिर सेक आता है, फिर कॉसेक आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, उसको नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे पहले एक बार समझते हैं कि जब जहाँ पे कोण हमें एंगल, अगर यहाँ पे ए पूछा है, ठीक है, जैसे पूछेगा कि tan ए का मान निकालिए, tan ए बराबर इतना दिया होगा 3/4, तो sin ए cos ए ये पूछेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको दर्शाना चाहते हो, जैसे ए और यहाँ पे बी भी दे देता है, सी भी, डी ई या कोई भी चीज़ दे देता है, तो यहाँ पे लिखते हैं sin ए, sin बी, sin सी। ठीक है, या cos ए, cos बी, cos सी, ऐसे सब लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो एक तरीका होता है, इसमें क्या होता है कि कोण जो होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं, डिनोट किससे करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। किससे, थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बराबर जो हम डिनोट करते हैं उससे किससे बनाते हैं, ऐसे किया करो और ऐसे बना दिए, इसे क्या बोलते हैं, थीटा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी कोण जो एंगल होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कोण बराबर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान साइन आता है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट सेक, कॉसेक, ये सभी जो है, यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं ए एंगल पूछा होगा, क्या ए एंगल अगर पूछा होगा तो साइन ए लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे, टैन ए लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये नहीं मानेंगे, अगर थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर अगला क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, उसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हिंदी में इसका नाम होता तो इसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, हिंदी में अगर इसका नाम होता तो इसको ज्या पढ़ते हैं, इसका कोज्या पढ़ते हैं, इसको और अलग नाम से जानते हैं, तो धीरे धीरे हिंदी में बहुत कठिन आ जाता है वर्ड, तो इसको नहीं पढ़ा जाता है। इसी को इंग्लिश में ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको साइन थीटा पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे थीटा ना हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका मान लंब बटे कर्ण होता है। अभी यहाँ से ये 6 जो होते हैं अनुपात, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ से हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति में पूरा यूज होता है। ये समझ लिए हैं। ठीक है, इसको फिगर को इसके आधार पे हम समझ लिए हैं। अब इसको कैसे याद करते हैं, उसका तरीका कैसे सीखते हैं। ठीक है, इस याद करने का तरीका एक होता है, क्या होता है, लाल बटे क्या होता है, कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, याद करने का तरीका है ये 6। अगर याद ना होगा तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे साइन होगा, लंब बटे कर्ण हो गया, फिर कॉस होगा, साइन के बाद कॉस आता है तो कॉस यहाँ पे करेंगे, कॉस
आधार बटे कड़ हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, tan लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सीधा गए, अब उसी तरीके से यहाँ पे उल्टा आना है। जब उल्टा आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। ठीक है, काट हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। अब नीचे से हमारा गिनते यहाँ पे गिना जाएगा, कहाँ से, आधार बटे लंब। सेक थीटा कड़ बटे आधार, सेक थीटा क्या होगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा। उसी तरीके कोसेक थीटा कड़ बटे लंब। यहाँ पे एक चीज़ ये देखा गया कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, ये तीनों, तो यहाँ पे उसको भी फार्मूला की समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, समझते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। क्या होता है, 1/tan थीटा, मतलब इसका उल्टा यहाँ पे 1/tan थीटा। अगर इसी को हम tan थीटा बराबर निकालेंगे, यहाँ पे tan थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/cot थीटा हो जाएगा। क्या होगा, 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेक वाला भी है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक, अगर यही cos थीटा पूछ ले तो यहाँ पे cos थीटा 1/sec थीटा। ठीक, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, cot tan sec cosec हो गया। अब बचा क्या है, cosec और sin बचा है। तो यहाँ पे cosec बराबर जब होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अगर sin पूछ लिया जाए तो sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये चीज़ होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ फार्मूला है इससे रिलेटेड, जो इसमें याद करने में मदद आएगी और सवाल भी हल करने में मदद आएगी। अब इसको आगे हम इसी तरीके से समझते हैं। इसको यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा गया है। ठीक है, पहले इसको हम फार्मूले को समझ लेते हैं, तब लगाते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे देखते हैं, cot थीटा tan थीटा, क्या लिखेंगे, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 1 होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये निकल गया। अब यहाँ पे tan थीटा ये भी होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसे कहीं मान आ जाए तो उसके बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे सेक थीटा आ जाए, यहाँ पे cos थीटा आ जाए, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं, cosec थीटा हो जाएगा यहाँ पे इंटू sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। अब ये 1 कैसे होगा, इसको आइए सीखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया cot थीटा। ठीक है, तो हमें पहले पता है cot थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर इसका मान हम रख देंगे, इसको देख लेते हैं कैसे किया जाता है। cot थीटा ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, 1/ कितना होता है, tan थीटा इंटू tan थीटा पहले से दिया गया है, तो बराबर इस ये कट जाएगा ऊपर नीचे से, यहाँ पे कट जाए, बचा कितना, 1, तो मान कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ यहाँ पे फार्मूला, ये हो गया महत्वपूर्ण फार्मूला, यहाँ पे लिख दीजिए, महत्वपूर्ण फार्मूला, सूत्र। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लगाते हैं, इसको देखते हैं कैसे हल किया जाता है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है। किसका, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी हम फार्मूला बताएं, उसमें एक चीज़ और होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, tan थीटा अगर कहीं पे लिखा हो, अगर sin थीटा या cos थीटा का मान पूछा या sin a cos a का मान पूछा होगा तो इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। और इसी तरीके से cot थीटा भी होता है, तो
तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ होता है यहाँ पे। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको। यहाँ क्या लिखा गया, tan ए बराबर क्या लिखा है, 4/3। तो ठीक है, हो तो cos ए और sin ए का मान बताओ। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे यहाँ पे देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी, यहाँ पे 90 अंश। अब 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या, कर्ण होती है। तो यहाँ पे ए वाला पूछा गया है, मतलब एंगल यहाँ पे ए। ठीक है, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, इसके अनुसार लंब ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ए वाला कोण पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आधार क्या होगा, यहाँ पे 3। अभी हमें यहाँ पे कर्ण नहीं पता है। ठीक है, जब कर्ण नहीं पता है, इस स्थिति में क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें इसकी मुख्य भूमिका है, क्योंकि इसमें इसका यूज होता है बहुत। तो इसको हम पहले से जानते हैं त्रिकोणमिति, उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यही तो फार्मूला होता है, फार्मूला यही होता है। अब इसी से अगर हम यहाँ पे कर्ण निकाल लेते हैं, तब हमें साइन और कॉस का मान पता हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण कितना है, AC का मान हमें पता नहीं है, यहाँ पे यक्स मानते हैं। कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। या तो AC मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना यक्स मानोगे तो यहाँ पे AC मान ले सकते हो, तो AC लिखो, AC स्क्वायर। AB कितना है, 3 है। BC कितना है, 4। अब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि AC स्क्वायर बराबर है, हमें AC का मान प्राप्त करना है। किसका, AC का। तो AC बराबर लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट में 25। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, पता है। कितना आ जाएगा, 5। AC का मान कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। अब हमें तीनों का मान पता हो गया, लंब का भी, आधार का भी, कर्ण का भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं cos A। ठीक है, cos A। सबसे पहले हमें अगर मान नहीं पता है, ऐसे दिया गया है सवाल, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का मान प्राप्त कर लेंगे। अगर सभी का मान प्राप्त हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पे निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, cos A लिखा गया है। तो cos A का फार्मूला यहाँ पे क्या बताया गया है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या बताया गया है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे लिख लीजिए लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे अब आसानी होगी। cos A आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, 3 है, कर्ण क्या है, 5 है। क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, इसी तरीके से साइन ए का मान क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब पहले 4/5। इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा निकालना, सेक ए निकालना चाहते हैं, ठीक है, सेक ए का मान निकालना चाहते हैं, तो सेक ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, साइन कॉस टेन हो गया, सेक कॉट सेक मतलब क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 3। ये इसी तरीके से मान हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस का मान आ गया, साइन का मान हो गया, सेक का आ गया। तो हमें पूछा कितना है, कॉस और साइन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, ठीक है, अनुपात क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ लिए हैं। अब इसका क्या पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।